में नीट परीक्षा पर बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार के लखीसराय से 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई। सॉल्वर गैंग के 30 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये 30 से 40 लाख में पेपर का सौदा करते थे। MBBS के कई छात्र भी इसमें शामिल हैं। उनकी संलिप्तता बताई जा रही है और इनमें बायोमेट्रिक कंपनी कर्मचारी भी शामिल थे। पूछताछ में पता चला है कि 10-10 लाख में सौदा प्रत्येक अभ्यर्थी के साथ सौदा हुआ। SDPO के अनुसार हर एक सॉल्वर को 50 से 70 हजार लगभग एडवांस मिला। तो नीट परीक्षा इतनी कड़ी निगरानी में की गई, लेकिन उसके बाद भी ये बड़ा खुलासा बिहार से हुआ है, जहां पर बायोमेट्रिक कर्मचारी जो है जिस कंपनी की जिनकी तैनाती थी उनकी तरफ से भी इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है। इसके साथ ही लगभग 2 लाख ऐसे छात्र थे जो कि एग्जाम में इस बार अपीयर ही नहीं हुए पिछली बार के मुकाबले। ऐसे में NTA की तरफ से जो कंडक्शन से उस पर अब सवाल खड़े हुए हैं। तो कुछ लोग पकड़े भी गए। उस पर क्या आरोप है सर जो पकड़े गए? नहीं, वो तो बायोमेट्रिक उनका मैच नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पर अंदर में आने पर जब आपकी जगह पर कोई और जाके बैठेगा तो उसका बायोमेट्रिक तो मैच नहीं करेगा। तो जो ये सेंटर है +2 हसनपुर, उसमें एक इम्पर्सोनेटर पकड़ा गया है और बाकी हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें लिंक्स कौन है क्या है उन सबको भी हम लोग आगे अभी थे। केंद्रीय विद्यालय में भी पकड़ा गया है, तो सारी डिटेल्स हम आपको एक बार ही हम लोग वेरीफाई कर लें, इन्वेस्टिगेशन हो जाए, थोड़ा इंटरोगेशन चल रही है। और नीट परीक्षा के सॉल्वर गैंग पर जो शिकंजा है वो कसने की तैयारी हो गई है। सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए 30 लोग फिलहाल अरेस्ट हुए हैं। PMCH के 9 छात्र भी गिरफ्तार हुए। सेंट्रल स्कूल सेंटर से 7 गिरफ्तारी हुई है। KRK हाई स्कूल से 1 गिरफ्तारी हुई है। हसनपुर स्कूल से भी 1 गिरफ्तारी हुई है। दूसरे के नाम पर परीक्षा देने ये लोग पहुंचे हुए थे। सॉल्वर गैंग जिनके ऊपर शिकंजा कसा गया है, दूसरे के नाम पर दरअसल ये परीक्षा देते थे, अपीयर होते थे, जिसके बाद ये शिकंजा कसा है। साथ ही सॉल्वर गैंग कितना शातिर होता है जरा आप इससे अंदाजा लगाएगा। नीट केंद्र पर बायोमेट्रिक पहचान को चकमा दे दिया। किसी और के बदले परीक्षा देने स्कॉलर अंदर कैसे पहुंचे, ये अहम सवाल है। फर्जी कैंडिडेट्स केंद्र तक पहुंचे, किसने मदद की? क्या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क सक्रिय था? निगरानी व्यवस्था की भूमिका भी इसमें अहम बताई जा रही है, जो उसकी जांच जरूर होनी चाहिए। अयोध्या में चंदा चोरी के आरोपों के बाद एक कई अहम खुलासे हो रहे हैं। अब खबर इसमें यह है कि SIT ने अपनी जांच लगभग कर ली है पूरी और जल्द ही ये टीम लखनऊ लौटेगी। सूत्रों की अगर माने तो SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट में व्यवस्था से जुड़ी कई खामियों का जिक्र हुआ है। जांच के दौरान चौंकाने वाली चीजें सामने आई हैं, लेकिन ये रिपोर्ट अभी सौंपी नहीं गई है। जल्द लखनऊ ये टीम लौट जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि SIT की जो प्रारंभिक जांच थी वो पूरी हो गई है। ये जानकारी हम तक इस समय पहुंच रही है। तो जांच का दायरा तेजी के साथ अयोध्या में बढ़ाया गया। अयोध्या से जानकारी SIT की जांच लगभग पूरी हो चुकी है, सूत्र बता रहे हैं। वही चंदा चोरी विवाद में SIT की जांच पूरी होने की बात सामने आ रही है, लेकिन चंदा चोरी के कितने किरदार हैं ये आपके लिए जानना जरूरी है। जांच के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए। व्यवस्था से जुड़ी हुई कई खामियां नजर आई हैं। बयान और दस्तावेज में मेल मिला नहीं। दान पात्रों की चाबियां टिन्नू के पास थी, ये कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक हिंदू लड़की के लापता होने के बाद 2 समुदाय आमने सामने हैं। आक्रोशित भीड़ ने आरोपी के घर पर पथराव किया, तोड़फोड़ की और आगजनी की कोशिश भी हुई। बहराइच में भारी तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया और इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। घर पर पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी की यह खौफनाक तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बहराइच की हैं, जहां एक चिंगारी ने पूरे इलाके में तनाव का माहौल पैदा कर दिया। 2 समुदायों के लोग आमने सामने आ गए और देखते ही देखते गुस्सा सड़क पर उतर आया। आक्रोशित लोगों ने न सिर्फ आरोपी के घर पर हंगामा किया और रेलिंग तोड़ी, बल्कि पथराव भी किया। आरोप यह है कि इस दौरान भीड़ ने युवक के सहयोगी की आटा चक्की में आग लगाने की भी कोशिश की। तोड़फोड़ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये ताही का घर है और सामने की तरफ का आप अगर देखेंगे एरिया तो यहाँ पर भी जमकर तोड़फोड़ की गई। उसके साथ साथ हालांकि यहाँ पर पुलिस जो है वो लगा दी गई है, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो दरवाजे हैं, देखिए आप देख सकते हैं कि घर में दरवाजे जो हैं वो टूटे हुए नज़र आएंगे, पत्थर जो हैं वो पड़े होंगे। इसके साथ साथ बाहर की तरफ अगर आप देखेंगे तो बाहर के भी जो दरवाजे हैं वो तोड़ दिए गए हैं। घर का पूरा फर्नीचर जो है वो तोड़ा गया और सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि कोई भी दरवाजा जो है वो आपको यहाँ पर साबुत नज़र नहीं आएगा। आखिर बहराइच अचानक इस तरह क्यों सुलग उठा? दरअसल पूरा मामला हिंदू परिवार की नाबालिग लड़की के लापता होने से जुड़ा है। लड़की पिछले 3 दिनों से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब थी।
परिजनों का सीधा आरोप है कि मुस्लिम समुदाय का एक युवक अपने सहयोगी की मदद से किशोरी को बहला फुसलाकर साथ ले गया है। 3 दिनों का यही गुस्सा रविवार को फूट पड़ा। अगर हिंदू हैं तो मुसलमान के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर चले, मुसलमान के ऊपर बुलडोजर चले, पूरा मकान गिरा दे जिस हमारी लड़की है तैसे कल संसार सबका हिंदू की लड़की है। योगी बाबा नहीं कर रहे तो हम डायरेक्ट गिरा देंगे। योगी बाबा नहीं कर रहे तो नहीं करेंगे तो हमसे डायरेक्ट गिरा देंगे। पूरे हिंदू भाई का नाक कट रहा है और मुसलमान उकसा रहे हैं, इसलिए इनको रोकथाम किया जाए। हंगामे और पथराव की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। भारी पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा और किसी तरह हालात को कंट्रोल किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कई थानों की पुलिस के साथ अतिरिक्त फोर्स भी तैनात की गई। इलाके में दोबारा कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए क्षेत्राधिकारी नगर नारायण दत्त मिश्रा स्वयं मौके पर कैंप कर रहे हैं और पल पल स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए हैं। बहराइच में 2 समुदायों के बीच विवाद के बाद भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त गांव में लगातार जो है पुलिस की जो टीम है वो गश्त कर रही है और चूंकि माहौल तनावपूर्ण देखते हुए बाकायदा पीएससी बल को तैनात किया गया है, पुलिस बल को तैनात किया गया है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त बहराइच के इसी गाँव में भारी पुलिस बल जो है वो लगातार गश्त कर रही है और पूरे गाँव में लगातार चक्कर लगा रही है ताकि किसी भी तरह से कोई भी की स्थिति पैदा ना हो। पुलिस से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक लापता किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया गया है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस की कई टीमें छापेमारी कर रही हैं। हालांकि इस घटना के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल बहराइच में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इस सांप्रदायिक तनाव ने प्रशासन के सामने सुरक्षा की बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। पुलिस का कहना है कि उपद्रव करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीतापुर से एसपी दफ्तर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। समाजवादी पार्टी का दफ्तर गिराया। सरकारी जमीन पर बनाया गया था दफ्तर। नोटिस के बाद भी यहां कब्जा नहीं हटा। बुलडोजर से यह अवैध दफ्तर गिराया गया। टाउन हॉल इलाके में ये दफ्तर बना हुआ था। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। तो ये बुलडोजर कार्रवाई इस समय हुई है। तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं बुलडोजर कार्रवाई की। तस्वीर जो इस समय नजर आ रही है।